हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है निर्जल एकादशी। कहा जाता है कि यह एकादशी पूरे 24 एकादशी में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। हम सब जानते हैं कि एकादशी एक पावन तिथि है और सारे वेद एक ही स्वर में बोलते हैं कि भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए एकादशी का व्रत पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एकादशी मीन्स फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर द सोल। इसका मतलब यह है कि अन्न से व्रत रखना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आत्मा को भी अपनी खुराक मिलनी चाहिए, और आत्मा का खुराक है हरि नाम का जप और हरि कथा। इस दिन अपना अधिकांश समय भगवान का नाम जप करने और भक्तों के संग हरि कथा का श्रवण करने में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे ही परम भोक्ता हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही रखना चाहिए। निर्जल एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें जल को भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका पालन करना सबसे कठिन है। जो व्यक्ति पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख सकता है, उसे निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के अनुपालन से अन्य सभी एकादशियों के पुण्य फल और लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यास देव और भीम देव के बीच के संवाद में मिलता है। एक बार पांडुपुत्र भीम अपने पितामह व्यास देव से पूछते हैं कि मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे सभी भाई, मेरी माता, मेरी अर्धांगिनी पूरे निष्ठा पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करती है, परंतु मैं एकादशी का व्रत पालन ही नहीं कर पाता क्योंकि मेरे से भूख सहन नहीं होती है। मैं अपनी क्षमता अनुसार भगवान की पूजा और दान पुण्य तो कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरे से एक क्षण भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं कोई भी व्रत नहीं कर पाता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि उपवास के बिना एकादशी का व्रत कैसे पालन करें, और मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसके पालन से अन्य सभी व्रतों का लाभ मिल जाता है। इस पर श्रील व्यास देव ने उनसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हर मास में आने वाली दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के दिन कुछ भी ग्रहण करना वर्जित है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण करना वर्जित है। जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के महत्व को सुना तो उन्होंने भी इस एकादशी को पालन करने का निश्चय ले लिया। इसीलिए इस एकादशी को पांडव निर्जल एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हम सबको निर्जल एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक एकादशी के व्रत को पालन करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा भाव। यूँ तो प्रत्येक एकादशी के व्रत को करने वाले को असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे उत्तम है भगवत भक्ति। इसीलिए हमें सही भाव से एकादशी का व्रत केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही करना चाहिए, जिससे हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।